हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल बाय श्री चैतन्य। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है दैट इज रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, है ना कहीं आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का और बहुत अच्छा इस्तेमाल होने वाला है। और जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि क्वेश्चन ऑफ द डे हम लोग लगातार करते रहेंगे, रेगुलरली सवाल आप लोगों के लिए मैं लेकर आता रहूँगा ताकि आप लोगों का जो थिंकिंग जो प्रोसेस होता है, एक थॉट प्रोसेस होता है, सोचने की एक शक्ति होती है, तो कहीं ना कहीं मैथ्स में कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंप्रूव करनी होती है। तो ऐसे क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की ये चीज़ इंप्रूव होगी और फाइनली तैयार हो जाओगे जेई मेन के लिए और इनफैक्ट एडवांस के लिए भी। तो धीरे धीरे हम क्वेश्चंस का लेवल भी इंप्रूव करेंगे, लेकिन हमेशा रहेंगे रेलेवेंट टू जेई। ओके, तो यहां पे जेई 2025 क्वेश्चन ऑफ द डे कहता है कि एक फंक्शन आपको दिया हुआ है और एक और फंक्शन जीएक्स है जो है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। ओके, तो यानी कि ये फंक्शन है क्यूबिक और उसमें अगर आप क्वाड्रेटिक डाल दोगे तो आई थिंक काफी 6 डिग्री का एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। और उसके अगर रूट्स हैं ऐसा ही, ये जो सेट है वो रूट्स का सेट है, जितने भी रूट्स आएंगे 6 रूट्स आएंगे, उन सारे रूट्स के स्क्वायर का सम चाहिए। तो क्वेश्चन जो है बहुत ही एकदम बवाल है, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए अब क्या अप्रोच चाहिए, तो देखो कई बार मैथ्स में ना थोड़ी अप्रोच भी सीखनी पड़ती है, याद रखनी पड़ती है कि अच्छा ये अप्रोच से सवाल होगा, तो वही मैं यहाँ पे सिखाने आया हूँ, है ना। बिल्कुल जो नॉर्मल स्टैंडर्ड सवाल होते हैं वो भी करते रहेंगे, लेकिन कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी यहाँ पे मैं आप लोगों को करवाता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्यूबिक इक्वेशन है और ये कुछ फंक्शन दे रखा है हमें ऑफ ए क्वाड्रेटिक, मतलब इसमें क्वाड्रेटिक पुट करेंगे तो कुछ जीएक्स आएगा और उसके रूट्स हैं एसआई, जितने भी रूट्स आएंगे और उनके स्क्वायर का सम चाहिए। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन को स्टार्ट करने का जो एक तरीका है वो ये है कि इसके जो रूट्स हैं, ध्यान देना, इसके जो रूट्स होने वाले हैं, ये मान लो इसके रूट्स x1 x2 x3 है। अब जो रियल हो या इमेजिनरी हो, तो मैं क्योंकि 2 इसका हाईएस्ट कोफिशिएंट है, तो आप ही बताना क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 लिख सकता हूं ना। मैंने एज्यूम कर लिया कि इसी के रूट्स हैं x1 x2 x3, ये रूट्स मैंने एज्यूम कर लिए। अब मुझे जो gx दिया हुआ है वो है f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 विच इज 2 टाइम्स x माइनस, है ना, x की जगह सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 माइनस x1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 माइनस x2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 माइनस x3। ध्यान से समझना, आपका जो फंक्शन था वो मैंने फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिख लिया, और जो अगर मैंने जब f को इससे रिप्लेस किया दोनों तरफ तो ये आपका gx आ गया। तो gx भी बेटा फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, gx भी फैक्टराइज्ड फॉर्म में है। इसका मतलब आप ये समझो, इसके जो रूट होंगे, इसके जो रूट होंगे और इसके जो रूट होंगे वही gx के रूट्स होंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई, आपका जो फंक्शन है वो ये है, मैंने x को रिप्लेस किया इससे जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो ये gx बन गया। अब इसको भूल जाओ एक बार, gx ये है ट्वाइस ऑफ दिस इंटू दिस इंटू दिस। जब कोई भी एक्सप्रेशन फैक्टराइज्ड फॉर्म में होता है और इक्वल टू 0 करते हो, रूट्स ही तो चाहिए आपको, तो एक रूट यहां से आएगा, एक रूट यहां से आएगा जब इसको 0 करोगे, है कि नहीं भाई। इसके रूट्स क्या थे इक्वल टू 0 करने पर, x1 x2 x3, x की वैल्यूज। इसके रूट्स क्या होंगे, ऑब्वियसली इस क्वालिटी के जो 2 रूट आएंगे, अल्फा 1 बीटा 1, इस क्वालिटी के जो 2 रूट आएंगे अल्फा 2 बीटा 2, यही तो रूट्स होंगे। और इसके जब 0 करोगे तो इसके अल्फा 3 बीटा 3। करना क्या है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो 6 रूट हो गए जैसे मैंने कहा था, अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 अल्फा 3 बीटा 3, इन सारे सबका स्क्वायर का सम चाहिए। यानी अल्टीमेटली आपको चाहिए क्या, अल्फा 1 स्क्वायर प्लस बीटा 1 स्क्वायर, अल्फा 2 स्क्वायर प्लस बीटा 2 स्क्वायर और अल्फा 3 स्क्वायर प्लस बीटा 3 स्क्वायर, ये चाहिए। और आपको एस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला अच्छे से पता है, तो इसमें अगर मैं निकालना भी चाहूं यहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सम, या अल्फा 1 स्क्वायर प्लस बीटा 1 स्क्वायर का सम, क्या आएगा, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा 1 बीटा 1। तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का स्क्वायर हो जाएगा -5 का स्क्वायर, 25 माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा हो जाएगा 1 माइनस x1, तो ये हो जाएगा 23 प्लस 2x1। सिमिलरली इसका स्क्वायर हो जाएगा 23 प्लस 2x2,
इसका हो जाएगा 23 प्लस 2x3। तो फाइनली सबको जब ऐड करोगे लास्ट में, यहां सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा 69 प्लस ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3। व्हाट इज x1 प्लस x2 प्लस x3? सम ऑफ द रूट्स किसके? इसके, इसी के तो रूट्स थे ये। तो सम ऑफ द रूट्स हो जाएगा माइनस बी बाई ए, माइनस 5/2। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 5/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, 64 इज द फाइनल आंसर। मजा आया कि नहीं आया बताओ, है ना? और ये ऐसे क्वेश्चंस है जो हम जनरली किताबों में नहीं करते या मॉड्यूल्स वगैरह में नहीं करते, बट फिर भी आपको एक आइडिया होना चाहिए कि अच्छा इसके 3 रूट्स है, x1 x2 x3, और मैंने इसे फैक्टराइज फॉर्म में लिखा। और जैसे ही मैंने इसको रिप्लेस किया, तो रिप्लेस करने पर भी जब फैक्टराइज फॉर्म में आएगा तो साफ नजर आएगा, इसके 2 रूट आएंगे क्वाड्रेटिक, इसके 2 आएंगे, इसके 2 आएंगे, टोटल 6 रूट आएंगे, अल्फा 1 बीटा 1, अल्फा 2 बीटा 2। तो सम ऑफ द स्क्वायर्स है ये, तो इन दोनों का सम ऑफ द स्क्वायर्स का फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, इसका ये, इसका, तीनों को ऐड करोगे तो आंसर x1 x2 प्लस x3 के टर्म्स में आएगा, वो हमें पता है -5/2, है ना? तो ये जो अप्रोच होती है ना मैथ्स के क्वेश्चंस में, डिफरेंट अप्रोचेस, ये आपको लर्न करनी है। तो आई होप इस क्वेश्चन में आपको अप्रोच समझ में आई होगी, मजा आया होगा, समझने को मिला होगा। और ऐसे ही सेशंस के साथ मैं आप लोगों को आगे भी मिलता रहूंगा। तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस सेशन, है ना? और ऐसे सेशंस बिल्कुल आते रहेंगे लगातार, ताकि आपका लेवल जब तक एक अच्छा लेवल नहीं हो जाता कि हाँ हमने इन्फिनिटी लर्न से, अंशुल सर से हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं, करे हैं, तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस मैं एक सेट बनवा दूंगा इन सारे क्वेश्चंस का, अपार्ट फ्रॉम लाइव सेशंस, अपार्ट फ्रॉम फॉर्मूले सेशंस। तो ऐसे सेशंस और भी मतलब मैं लेता रहूंगा लगातार, और आपको बहुत ही मजा आएगा, समझ में आएगा, एंड आपका कॉन्टेंट, आपका जो लेवल है वो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि इंक्रीज होता रहे। ठीक है? सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल फॉर मोर दीज type of sessions. Thank you so much, beta.